हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। आज के लेक्चर के अंदर हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर करनी है एक टेबुलर trading P&L account and balance sheet from the following separate and joint particular for the year ended 31st March 2018 by श्याम एंड सन्स। देखो श्याम एंड सन्स कंपनी के लिए आपको ट्रेडिंग और पीएनएल तो टेबुलर फॉर्म में बनाना है। बैलेंस शीट आप टेबुलर फॉर्म में नहीं बना पाएंगे। उसका रीजन है इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में आपको जो डेटा है वो ओवरऑल दे रखा है, सबका अलग से नहीं दे रखा है। एक चीज जरूर बोली गई है यहाँ पर कि जितने भी जॉइंट एक्सपेंसेस है या जो भी लॉसेज हैं उनको आपको जो डिपार्टमेंट है इस श्याम एंड सन्स के अंदर, वो तीन डिपार्टमेंट है ए बी एंड सी। तो जो भी जॉइंट एक्सपेंसेस हैं और लॉसेज हैं उनको आपको ए बी सी डिपार्टमेंट में 2:1:2 के प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंस आपको देखेगा उसको 2:1:2 रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हमको एज्यूम कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने बोला था ना, सेल्स एक्सपेंस सेल्स रेशियो में, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस परचेज रेशियो में, तो वो नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है जो भी जॉइंट एक्सपेंसेस हो, चाहे वो परचेज के हो, सेलिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो, है ना, ऑफिस के एक्सपेंस हो, फैक्ट्री के हो, उन सबको 2:1:2 रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर वो जॉइंट है तो, सेपरेट है तो फिर अलग दिखाएंगे। ओके जी, ठीक। तो यहाँ पर नीचे आपको देखिए पूरा डिटेल के अंदर दे रखा है डेटा। यहाँ पर देखिए ए बी सी के 2:1:2 में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उन सब का डेटा यहाँ पर आपको फुल डिटेल में दे रखा है। देखिए ये ए डिपार्टमेंट हो गया आपका, ये बी डिपार्टमेंट और सी, है ना। उसका स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2017 का है, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर उसके बाद परचेजेस है, फिर सेल्स है। ओके, फिर यहाँ पर ये देखो जॉइंट एक्सपेंसेस बोल रखा है, ट्रेड एक्सपेंस है, कैरीज आउटवर्ड है, सैलरीज है, रेंट है, डिस्काउंट है, इन सबको 2:1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ एसेट्स दे रखी है, कुछ लायबिलिटीज दे रखी है, फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, तीनों का अलग अलग दे रखा है। फिर कुछ बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करना है, कुछ डाउटफुल डेब्ट्स है, और लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पर 2 and 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आइए हम क्या करते हैं, एक बार टेबुलर फॉर्म में ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट बना देते हैं और उसके बाद में हम चीजें जो है धीरे धीरे लिखते जाएंगे। ओके जी, ठीक है, कर लेना स्टार्ट। यस, तो ये देखिए यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्मेट में बनाएंगे। इजी है ये, हार्ड नहीं होते हैं। अगर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन आता है ना तो इजी होता है। तो ये आपका डेबिट साइड हो गया। डेबिट साइड में अब 3 डिपार्टमेंट है तो 3 कॉलम बना देता हूँ। ट्रेडिंग और पीएनएल साथ में बना लेते हैं हम, ए बी और सी। ऐसे कैसे क्रेडिट साइड में हो जाएगा आपका, ये हो गया ए, ये बी, और यहां कर देते हैं हम सी। ठीक है, इसके ऊपर हम लिख देंगे यहां पर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये आपका डिपार्टमेंट ए बी सी, ये भी ए बी सी, बट फर्क क्या है, ये क्रेडिट साइड है, जो ये हो गई आपकी डेबिट साइड, ये हो गया पर्टिकुलर। ओके जी, ये भी हो गया आपका पर्टिकुलर। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपने देखा ही था, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं फटाफट से। क्या लिखता हूँ, टू ओपनिंग स्टॉक, वो तीनों का अलग अलग दे रखा है। क्लोजिंग और ओपनिंग ऑलरेडी हमको अलग अलग दे रखा है ना। ये देखो ओपनिंग ये रहा 10,000, 8,000, 4,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 10,000, 8,000, 4,000। उसके बाद परचेजेस दे रखी है, वो भी लिख देंगे इधर हम। परचेजेस हमको दे रखी है, आप देखोगे तो 55, 35 और 28,750। और कितनी थी, 55। यस,
ओके ठीक है। नेक्स्ट यहाँ सेल्स दे रखी, ये भी लिख देते हैं 70, 50 और 44,500। यहाँ लिख दो बाय सेल्स। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, 1 बाय 1 करते हैं हम। जॉइंट एक्सपेंसेस जो है हमको उसमें सबसे फर्स्ट दे रखा है ट्रेड एक्सपेंस 1075, और जॉइंट एक्सपेंसेस को 2:1:2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और ये ट्रेड एक्सपेंस जो होते हैं ये पीएनएल अकाउंट में जाते हैं ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं भाई हमारा यहाँ तक है ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ से हम पीएनएल स्टार्ट कर लेते हैं। ये जॉइंट एक्सपेंसेस, सॉरी जॉइंट एक्सपेंस क्या, ट्रेड एक्सपेंसेस है जॉइंट, और उसको हमको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:2 के रेशियो में, ठीक है। तो यहां पर दे रखा आपको ट्रेड एक्सपेंस 1075 और रेशियो क्या है 2:1:2। अब ये तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना, 1075 लिखो कैलकुलेटर में, फिर 2 और 1 3 और 2 5 का डिवाइड कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आ जाएगा 430 रुपये, ठीक है। इसका आ जाएगा 215 और इसका आ जाएगा 430, है ना। ये कोई भी अमाउंट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना ये तो आपको आता ही होगा, है ना, इसमें तो अब मैं क्या ही बताऊंगा। नेक्स्ट फिर आता है आपका कैरीज आउटवर्ड, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में आएगा 400। कैरीज आउटवर्ड है, इनवर्ड होता तो यहाँ आ जाता 400 रुपये। इसको भी 2:1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारे जो भी जॉइंट एक्सपेंसेस उसको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 80, 160 और 160। नेक्स्ट है आपका सैलरीज है 900 रुपीज़ की, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी पीएनएल में आएगा। 2 सैलरीज 900, इसको भी 2:1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आ जाएगा 180 और यहाँ आ जाएगा 360। ओके जी। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट है रेंट, ये भी हमारा जो है 2225, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी 2:1:2 के रेशियो। 445, 890। ओके जी। नेक्स्ट फिर बच गया डिस्काउंट, ये भी एक्सपेंस है तो फिर डेबिट में आएगा, और डिस्काउंट है 1100 रुपये का, 1100 है ना, हाँ। तो यहाँ ले लेंगे टू डिस्काउंट 1100 और वही रेशियो 2:1:2। 220, 440, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ना हम उसी टाइप से बढ़ते जाएंगे ना, भागना नहीं है आपको। इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे, भागोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे एसेट्स दे रखी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट बना दो, वहां पर एसेट्स लिख दो। कैश दे रखा है, बैंक दे रखा है, तो चलिए अब सबका अलग तो दे नहीं रखा है, तो डिपार्टमेंट वाइज तो बनेगी नहीं बैलेंस शीट, ओवरऑल पूरी एक कंपनी की बनेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की बनेगी। तो यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ आ जाएगा आपका लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, कैश दे रखा था, बैंक भी दे रखा था। देखो कैश एंड बैंक कितना है, कैश दे रखा है 155, बैंक दे रखा है 1545। और देखो क्या है, फिर दे रखा आपको डेटर 32,000 के, और प्लांट एंड मशीनरी 27,500। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन पे डेप्रिसिएशन भी है ना, इसलिए मैं इसको अंदर लेकर आऊँ। पूरा जब क्वेश्चन पढ़ाया था ना मैंने तब आपको दिखाया भी था, अभी आगे आ जाएगा वैसे।
ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन है 54,500, तो इसको भी अंदर लिखेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लेस होगा। ये आ गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग। आगे कोई आइटम आएगा तो और लिख देंगे, ठीक है ना। ओके जी। लायबिलिटी साइड दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 10,650, एस मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो 10,650। ओके जी। नेक्स्ट फिर आपको दे रखा बिल्स पेबल, ये भी लायबिलिटी है 7,500। ठीक है जी। नेक्स्ट है कैपिटल 79,500। ओके जी। तो जो जहां चीज जाती है वो हमने लिख दी है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, देखो तीनों डिपार्टमेंट के 8,000, 4,000 और 2,250। तो ये आ जाएगा हमारा सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000, 4,000 और 2,250, यही है ना, देख लो वापस। हाँ 8,000, 4,000 और 2,250, और ये तीनों जो है ना, तीनों डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है वो मिलकर के यहाँ भी आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक है ना। ओनली स्टॉक लिखते हैं, लेकिन आपको पता है बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं, 8,000 प्लस 4,000 प्लस 2,250, तो ये हो जाएगा 14,250। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ 400 फॉर बैड एप्स। बैड एप्स एक तरह का लॉस होता है, और कोई भी लॉस हो या एक्सपेंसेस हो, ये देखो उसको 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बैड एप्स जो है तीनों डिपार्टमेंट में एक लॉस है, तीनों डिपार्टमेंट में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे 2, यहीं लिख दिया, नीचे लिखे, वैसे ऊपर कुछ आएगा नहीं, जगह पड़ी है तो यहीं लिख देता हूँ। बैड एप्स 2:1:2 के अंदर, और है कितना 400, तो आ जाएगा 80, 160, 160। एक चीज और है, देखो बैड एप्स तो 400 का ही है ना, तो ये 400 वाला बैड एप्स है, और उसके बाद 5% प्रोविजन भी बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स के अंदर। अब ये सारी चीजें है ना, हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे थे, प्लेलिस्ट बन रखी है बेसिक कॉन्सेप्ट की भी, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे थे, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट जब किया था तब वहां पर ये एडजस्टमेंट किए थे बैड एप्स के, प्रोविजन फॉर बैड एप्स, डाउटफुल डेब्ट्स, याद है ना। यस। तो ये जो डाउटफुल डेब्ट्स है ना, वो कितना है 5% है, मतलब 5% और डेटर डूबने के चांसेस है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा ये देखिए। अब सबसे पहले तो भैया डेटर कहाँ है सर, डेटर तो ये रहे 32,000 के। अब ये जो 32,000 के डेटर है ना, इसमें से आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो बताता हूँ। देखो डेटर कितने हैं 35,000, एक बार वापस देख लेते हैं, 35 के ही ना, डेटर 32 के, सॉरी 32,000 डेटर है हमारे 32,000 के। उसमें से क्या करना है, सबसे पहले लेस करना है बैड एप्स, बैड डेप्स। अब बैड एप्स कितने हैं 400 के, वो लेस हो जाएंगे, तो फिर कितना बचेगा 31,600। अब इसके अंदर से फिर लेस होगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स, वो कितना 5%। अब 5% किसका, इसका 31,600 का 5%। तो ये कोई डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की अकाउंटिंग नहीं है, ये तो नॉर्मली हम करते ही। आएगा 1,580 रुपए, वो लेस हो जाएंगे, और फिर बाहर आएगा आपका डेटर, क्योंकि ये फर्दर बैड एप्स है। या 30020 आया समझ में। तो जो आपके डेटर है वो 32,000 के। अब 32,000 में से पहले जो डाउट बैड एप्स है वो लेस करना है 400, और उसके बाद प्रोविजन लेस करना है। ओके, तो अब वो जो प्रोविजन वाला अमाउंट था ना, हाँ वो कितना था, वो था 1,580 रुपए।
उसको हमको पीएनएल में भी दिखाना है, ये वाला 1580 रुपये। अब पीएनएल में ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, सी में कितना जाएगा, तो वही 2:1:2। तो यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और वो भी 2:1:2 की रेशियो में। कितना है, 1580 रुपये, ठीक है, ये 400। तो 1580 को बांट दो इसमें, डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 316, ये 632, यहाँ आ जाएगा 632। ये हो गया भैया आपका ये प्रोसेस। क्या सर खत्म हो गया? नहीं भैया, अभी लास्ट पॉइंट वहाँ बाकी है। वो क्या है, सबसे पहले आपको 2% जो है वो ना, वो डेप्रिसिएशन लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पर, और 10% लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पर। तो सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग पर 2% लगा देते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा है 54,500, जो बैलेंस शीट में दिखा रखा है हमने, ये रहा। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 2%। तो 54,500 का 2% करो, जो कि होता है 1090। ये लेस होके फिर बाहर आ जाएगा 53,410, और ये जो 1090 है ना, ये इधर आएगा, देखो यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि 1090, और इसको 2:1:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1090 डिवाइड बाय 5, ये आएगा 218, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 436, 436। मतलब इसको 2:1:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो मैंने कर दिया। अब लास्ट पॉइंट और बच गया, वो बच गया आपका प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है, और वो भी 10% है। इधर 10% किसके ऊपर है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, ये रही, देखो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 27,500 रुपये की, 27,500। तो हम यहाँ ले लेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ऊपर मैंने मिटा दी थी डेटर जब लिख रहा था तब, 27,500, उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितना, 10%, वो आ जाएगा 2750, है ना। तो 27,500 का 10% 2750, 27,500 में से लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24,750, और ये जो 2750 है ना, ये आपका फर्दर चला जाएगा किसके अंदर, पीएनएल के अंदर, और पीएनएल में वही 2:1:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2750, वही 212, 550, सॉरी 1100, 550 और 1100, बस। अब पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब एंड में ओनली बैलेंसेस निकालने, वो बहुत इजी है, ठीक है, सब कुछ लिख दिया है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस निकालते हैं, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा हुई तो हमारा जीपी आ जाएगा 70 + 80, 8 है, अच्छा 78, 78,000 में से लेस कर दो आप 10,001 और 55,001, तो यहाँ आएगा 13,000, 13,000 बैलेंसिंग फिगर में। ये आपका ए डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ऐसे कैसे बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट का निकालना है, यहाँ 54 आ रही है टोटल, 54,000 में से लेस कर दो आप 8,000 और 35,000, तो ये आ गया 11,000। बी डिपार्टमेंट का जीपी आ गया 11,000। सी डिपार्टमेंट की टोटल कर लो 44,500 + 2,250, 46,750, उसमें से लेस कर दो ये 4,000 और 28,750, तो आ गया 14,000 रुपये। तो ये आपका जीपी आ गया 13, 11, 14, ठीक है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपका आ जाएगा इस साइड में पीएनएल अकाउंट में, जीपी। अब सेम जैसा जीपी निकाला था ऐसा कैसा एनपी निकालेंगे। मान लेते हैं भाई जो क्रेडिट साइड है पीएनएल अकाउंट की वो ज़्यादा है, जिस वजह से हमें नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेट लॉस भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है। 13,000 रुपये आ रही है इधर की टोटल, एक सेकेंड, कितनी आ रही है
13,000। अब 13,000 में से ये सब लेस कर दो 13,000 में से 632, 160, 430, 160, 360, फिर 890, 440, 436 और 1100, यार 8392। ये क्या आया? नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में। ऐसे कैसे? बी डिपार्टमेंट की टोटल है 11,000 और सी की है 46,750, नहीं 14,000। ये क्या है? सी डिपार्टमेंट का जीपी 14,000 ही तो था। मैंने गलती से टोटल लिख दी थी ये। ओके, करो भाई लेस। 11,000 ले लो, उसमें से लेस कर दो 316, 80, 215, 80, 180, 445, 220, 218, 550, 8692। ठीक है, तो 8392, 8696 सही, 8696, 2 नहीं है, 8696 बैलेंसिंग फिगर। अब सी डिपार्टमेंट का 14,000, उसमें से भी लेस कर दो भाई 632, 160, 430, 160, 360, 890, 440, 436 और 1100, 9392। बिल्कुल 9392। अब बैलेंस शीट की टोटल कर लेते हैं, लेकिन बैलेंस शीट की टोटल में आपको पता है यहाँ एक चीज करनी पड़ेगी हमें, जो कैपिटल है ना इसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट कौन सा? तीनों डिपार्टमेंट का। तो लास्ट वाले डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट है, मुझे याद है 9392, बाकी का देख लेते हैं 8696 और फिर 8392, 8392। अब इन तीनों की टोटल करके जोड़ दो 8392, 8696, 9392, 26,480, उसमें 79,500 में ये जोड़ दो तो आ गया 1,05,980। अब ये जो बैलेंस शीट है, हाँ, इसके दोनों साइड की कर लो टोटल। ठीक है, अगर वो इक्वल आ जाती है इसका मतलब आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। 10,650 प्लस 7,500, ये हो गया 1,24,130। इधर कर लेते हैं 155, 1,545, 30020, 53,410, 14,250 और 24,750, 124,130। ये आपकी बैलेंस शीट। ओके, तो इस तरीके से जो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ये जो था ना, इसके अंदर ही रेशियो दिया हुआ था, तो हमको फटाफट से उसी रेशियो में सारे एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना था। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है। उनमें क्या होता है, जैसे अभी जैसे सैलरी था, रेंट था, है ना, या कोई सेलिंग एक्सपेंसेस था, तो उनको सेल्स रेशियो में बांटेंगे, है ना। रेंट को एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो दे रखा होगा उसमें बांटेंगे, है ना। अगर कैरीज इनवर्ड होता तो परचेज का रेशियो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करते। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आपकी बुक के अंदर देखने को मिलेंगे अगर आप सेल्फ से स्टडी कर रहे हैं तो वहां से उनको जरूर सॉल्व करें, समझें। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।